Hello बच्चों, let's read this question and the question says that mean and median of four numbers a, b, c and d, b less than a less than d, less than c is 35 and 25 respectively, then the value of b plus c minus a minus d will be. Now let's see the options. Option 1 90, option 2 115, ऑप्शन 3 40 एंड ऑप्शन 4 10। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो मीन और मीडियन है हमारे पास फोर नंबर्स ए बी सी और डी का, जहाँ पर कि बी लेस देन है ए से, ए लेस देन है डी से और डी लेस देन है सी से, वो है 35 और 25। तो हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी क्या होगी यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। मीन आएगा यहाँ पर बच्चों हमारे पास, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस divided by total number of observations, divided by total number of observations, total number of observations, total number of observations। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो बच्चों नंबर्स हैं वो क्या क्या हैं, वो हैं ए बी सी और डी। तो इनका मीन क्या होगा बच्चों, जैसा कि हमने मीन का फॉर्मूला देखा है, मीन होता है हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें बच्चों यहाँ पर, तो वो क्या है हमारे पास, ए प्लस ए बी सी और डी, तो चार नंबर्स हैं। और हमारे पास मीन क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पर मीन है 35। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है बच्चों ये आया है हमारे पास 140। 140 इसे हम यहाँ पर फर्स्ट मान लेंगे, इसे हम यहाँ पर बच्चों फर्स्ट मान लेते हैं, इसे हम यहाँ पर फर्स्ट मान लेंगे। अब इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो मीडियन है बच्चों, तो मीडियन में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो नंबर्स दिए हैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या है बच्चों हमारे पास, बी है, फिर ए है, फिर डी है और फिर सी है। तो ये हमारे पास इनका ऑर्डर है। अब यहाँ पर हम जानते हैं बच्चों कि हमारे पास जो मीडियन होता है वो क्या होता है, बेसिकली मीडियन जो होता है हमारे पास वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए इक्वल होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ, अर्थमेटिक मीडियन जो होता है इवन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए वो इक्वल होता है, मीडियन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए वो इक्वल होता है बच्चों अर्थमेटिक मीन ऑफ, अर्थमेटिक मीन ऑफ nth n by 2th and n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन के या 1th टर्म के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, चार। तो ये बेसिकली इवन, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन है। तो इनका मीडियन क्या होगा बच्चों, अगर हम देखें तो मीडियन आएगा हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ n बाई 2th एंड n बाई 2 प्लस 1th। तो n बाई 2 का मतलब क्या है बच्चों, n बाई 2 का मतलब है फोर टर्म्स है हमारे पास टोटल, यानी n 4 है। तो 4 बाई 2 क्या होगा, 2। तो सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है बच्चों, अगर हम देखें तो a है, तो यानी कि a प्लस n बाई 2 प्लस 1 यानी कि थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है, d। तो a प्लस d का हमें क्या चाहिए यहाँ पर, अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 से। अब अर्थमेट यहाँ पर बच्चों हमारे पास मीडियन क्या गिवन है, मीडियन गिवन है 25। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो a प्लस डी क्या आया है, a प्लस डी आया है हमारे पास 50। 50 इसे बच्चों हम यहाँ पर सेकंड मान लेते हैं,
इसे हम यहाँ पर सेकंड मान लेते हैं, लेट सपोज। अब इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें बच्चों, तो हमारे पास क्या था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 140 था, और इक्वेशन सेकंड में हमारे पास आया है a प्लस डी इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम माइनस मल्टीप्लाई कर दें इसमें दोनों साइड, तो क्या आएगा, माइनस a माइनस डी इज इक्वल टू 50, -50 एक्चुअली। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए बच्चों, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस डी क्या है, 50 है। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर बच्चों हम a प्लस डी की वैल्यू रखें तो हमारे पास क्या आएगा, पुटिंग, या फिर हम कहें कि फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 and 2। तो 1 and 2 से क्या आएगा बच्चों हमारे पास, अगर हम देखें तो a प्लस डी की वैल्यू रखेंगे हम 1 में, तो ये हो जाएगा a प्लस, यहाँ पर ही आएगा b प्लस सी, प्लस a प्लस डी की वैल्यू क्या है बच्चों, 50 इज इक्वल टू 140। तो ये आएगा हमारे पास b प्लस सी आएगा बच्चों यहाँ से 140 माइनस 50 यानी कि 90। अब यहाँ से बच्चों अगर इसे हम थर्ड मान लें और इसे हम फोर्थ मान लें, इसे हम यहाँ पर फोर्थ मान लें, तो हम जानते हैं कि हमें काय की वैल्यू चाहिए बच्चों, यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए b प्लस सी माइनस ए और माइनस डी की। तो यहाँ पर बच्चों फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ए बी प्लस सी की वैल्यू क्या है बच्चों, 90, और माइनस ए माइनस डी की वैल्यू क्या है, -50। तो ये क्या आएगा बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगा 40। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, 40। So the correct answer of this question is option 3, 40. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.